जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को फाल्गुन माह के शुक्ल कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। हाथ में पुष्प या सफेद तिल ले लेंगे। जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, एक समय माध्यान्ता में लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, प्रेम से सुनिए। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गान गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनगद कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कदाक्ष को उसकी प्रत्यंजा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कूचों को पूरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि जी मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसकी सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगित करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के जुबत होने के कारण उन्होंने दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान ना रहा। एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, सुंदरी, तुम तो आज इस संध्या को ही आई हो, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और उस समय का विचार करने लगे जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह क्रोधित होकर हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपते लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस पर मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण बताइए। मुनि बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी। इस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी देही छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप इससे छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण करने से, पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, गुरु पत्नी दमन करने वाले आदि भी पाप से नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रह सकता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इस घोर अपराध को उन्होंने किया, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में समक्ष है,
जो प्राणी सद्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ लालच तथा भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी एकादशी सभी पापों को मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। ये थी पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। जो भी आपने पुष्प या सफेद तिल लिए हैं उनको श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।